बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान पेट्रोलियम, पीपीएल और ओजीडीसी में काफ़ी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले दिनों में लोकल इन्वेस्टर्स का इतना इंटरेस्ट नहीं था और कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा था, लेकिन अगर हम ओजीडीसी के अंदर और पीपीएल के अंदर देखते हैं तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि गवर्नमेंट स्टेक्स रेकोडेक के अंदर वो ओजीडीसी और पीपीएल के थ्रू डाल रही है। अच्छा, अगर हम ओजीडीसी और पीपीएल की बुक्स देखते हैं तो वहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो या टीडीआर हो, बैंक टीडीआर, तो उनकी बुक्स में कुछ पैसे ज़रूर मौजूद हैं या बुक्स पे नज़र आते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो जैसे कि ओजीडीसी में $187 मिलियन और पीपीएल में भी $187 मिलियन अगर डालने हो तो ये तकरीबन पाक रुपये में 41 बिलियन रुपीस बनते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो किताबों के हिसाब से तो ये कोई ख़ास अमाउंट ओजीडीसी या पीपीएल के लिए नहीं होगी, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि मार्केट में यही टॉक है कि इसके पीछे एक सुकूक भी होगा। तो ऐसा लगता है कि रेकोडेक के अंदर ये स्टेक्स आ जाएंगे, ओजीडीसी में भी और पीपीएल में भी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो रेकोडेक के अंदर जो बैरेक गोल्ड और उसके बाद जो सारी सूरत हाल बनी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त माउथ माइनिंग होगी कि पाकिस्तान को और बलूचिस्तान सूबे को आगे आने वाले सालों में फ़ायदा होगा और इसके रिटर्न्स जो हैं वो हम कुछ सालों बाद, कुछ अरसे बाद ओजीडीसी पीपीएल में भी देखेंगे। गो के जब ये काम फिजिबिलिटी लेवल पे शुरू हुआ था या रिवाइव हुआ था पिछली हुकूमत के अंदर, तो कुछ दूसरे अच्छे इन्वेस्टर्स जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि हमारी मार्केट के जो जाने माने लोग थे वो भी इसमें मौजूद थे। तो वो अगर वो होते तो ज़्यादा बेहतरी होती और उनकी किताबों में उसका इम्पेक्ट आता। लेकिन अब चूँकि ये मामला सरकारी सतह पे यानी ओजीडीसी और पीपीएल गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं तो उनके थ्रू होगा, तो देखते हैं कि आगे ये एक स्नेल स्पेस पे चलेगा या थोड़ा सा इसमें कोई चीज़ अच्छी होगी। तो ये हम देखेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो भी सूरत हाल है सियासी, उससे भी इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ जो है वो बनेगा। दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि हमारी मार्केट काफ़ी डल या सबड्यूड है। ओजीडीसी और पीपीएल के अलावा कोई बहुत ज़बरदस्त काम जो है हम नहीं देख रहे। एक आध जैसे द रिसोर्स ग्रुप टीआरजी, जैसे कि मैंने पहले भी पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था कि उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी आ रही है और इस हवाले से कुछ और भी ख़बरें आ रही हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट कोई उनके जो कंपनी है आईबेक्स उसके अंदर कोई करेगा। तो उसमें देखें आईबेक्स के शेयर्स में भी हमने देखा नैस्डैक पे इजाफा हुआ, इस वक्त $22-23 पे चला गया, जो पहले स्टैगनेंट था अराउंड $19 पे। और इसमें यह है कि पिछले जो अगर हम रिज़ल्ट्स देखें आईबेक्स के, तो उसमें वहाँ पे बाहर इनको मतलब इनके जो मुनाफे आए थे, तो जिसकी वजह से ये शेयर वापस $19 पे जाके चला गया था। अब लामहला हमने देखा कि जो टीआरजी के लास्ट रिपोर्टेड अकाउंट्स हैं उसके अंदर इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आई है। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है इनकी किताबों में देखी जा सकती है। कल मैं एक जूम मीटिंग में देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि हमारी ही वेबसाइट पे टीआरजी अपने जो पहले क्वार्टर के नताइज को देखते हुए तकरीबन इस वक्त 3 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे आ गया है, जो कि मैंने सोचा कि मैं आपसे इस पे हवाले से बात करूं। दोस्तों, इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो भी हमारी मार्केट को रिफ़्लेक्ट कर रही है। इसमें बताना ये चीज़ ज़रूरी है कि इस वक्त जो क्रेडिट डेट स्वैप है, हमारे जो बॉन्ड बाहर लिस्टेड होते हैं, तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा 64% पे चले गए हैं, जो कि बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल है। जो पिछले साल इसी वक्त अराउंड
5% पे होती थी और हम उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन ये तो अब एक बहुत ही ज़्यादा यानी 48% पे 50% और उसके बाद ये अब 64% पे चली गई है कि जो भी इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल इमर्ज हो रही है और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के जो मामलात हैं उसको शायद देखते हुए हमारी हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि मुख्तलिफ़ फ्रेंडली कंट्रीज़ से फ़्लोज़ लेकर आए, क्योंकि जो फ़्लोज़ इस वक्त हमने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से आए 1.5 बिलियन के आसपास, तो वो भी तकरीबन आप समझ लें कि वो कंज्यूमेट हो गए हैं। तो अब ये सूरत हाल जो है वो हुकूमत इसको कैसे टैकल करती है, और ज़ाहिर बात है कि थोड़े से इन्वेस्टर्स के इस हवाले से भी कंसर्न्स हैं चूँकि हम मार्केट में सेंटिमेंट को हम देख रहे हैं। इसी तरीके से बिज़नेस कॉन्फिडेंस के हवाले से भी जो सर्वेज़ आ रहे हैं वो थोड़ा सा इस वक्त की सूरत हाल को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि चूँकि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी काफ़ी हाई हैं, और एक चीज़ जो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो बैंक रेट है इंटरबैंक और इसके अलावा जो ओपन मार्केट है उसके डिफरेंस की वजह से रेमिटेंसेस के नंबर्स कम होना शुरू हो गए, जो मंथली रेमिटेंसेस हैं। तो ऑफिशियल चैनल से जो पैसे आते हैं उनके नंबर्स थोड़े से कम होना शुरू हो गए। तो ये सब सूरत हाल जो है आइंदा आने वाले महीनों में इसको ठीक होना है और ये इंशाल्लाह बेहतर होगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम आगे दिसंबर में जब ये तैनातियाँ और ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो ये सूरत हाल जो है बेहतर होती हुई नज़र आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जो महीने होंगे वो पाकिस्तान के लिए और हमारी मार्केट के लिए वो बेहतर होंगे। इन्वेस्टमेंट का होराइज़न तो मुझे अच्छा लगता है, कंपनीज़ बहुत सस्ती मिल रही हैं, यानी प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे सीमेंट सेक्टर तक बहुत अच्छा जो है वो हो रहा है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर की जो डिस्पैचेस होती हैं उसका 100% कोरिलेशन होता है आपकी जीडीपी ग्रोथ के साथ। यानी आप 20 साल का डेटा अगर एक्सेल पे प्लॉट करें सीमेंट डिस्पैचेस का और जीडीपी के साथ, तो आपको 100% कोरिलेशन जो है वो नज़र आएगी। तो अगर सीमेंट सेक्टर की डिस्पैचेस में यानी अगर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी करती हैं, हर महीने में उसमें इजाफा भी होता है, तो ये है कि इससे जीडीपी पे एक असर जो है वो अच्छा असर जो है एक रिफ्लेक्शन जो है वो आएगा एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.